राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। बड़ी कंफ्यूजन है लिटरली कि मथुरा में तो जन्माष्टमी 26 तारीख की है, वहीं अगर मैं श्रीधाम वृंदावन की बात करूं तो 27 तारीख को है। हम लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि 26 तारीख को व्रत रखें कि 27 तारीख को व्रत रखें। 26 तारीख को व्रत रखना है तो लाला का जन्म कब कराना है, 27 तारीख को व्रत रखना है तो लाला का जन्म कब कराना है। क्या 26 और 27 दोनों दिन व्रत रख सकते हैं? अगर दोनों दिन व्रत रख सकते हैं तो क्या क्या प्रोसीजर है, किस विधान से दोनों दिन हम व्रत रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी जिसको लेकर बड़ी कंफ्यूजन है, 26-27 क्या कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत हम 26 और 27 दोनों दिन रख सकते हैं? अगर दोनों दिन रख सकते हैं तो लाला का जन्म हम कब कराएं? और अगर दोनों दिन रख सकते हैं तो क्या एक दिन फलाहार से रख सकते हैं या फिर एक दिन निर्जला रख सकते हैं? दोनों दिन रख सकते हैं तो संकल्प कैसे ले, व्रत का पारण इत्यादि हम कैसे करें? तो सबसे पहले 26 तारीख को क्या हम सबसे पहला क्वेश्चन जो यही है, क्या 26-27 दोनों दिन व्रत रख सकते हैं? जी हाँ, आप लोग 26 को भी व्रत रख सकते हो, आप लोग 27 को भी। आप दोनों दिन दोनों दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रख सकते हो, कहीं से कहीं तक कोई भी संशय नहीं है। आप दोनों दिन का व्रत रखना चाह रहे हो तो आपको मुख्य तो कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब आप व्रत का संकल्प लेते हो, जैसे कि आपने व्रत सुबह सुबह पूजा अर्चना वंदना करी 26 को, तो आपने सुबह सुबह जो संकल्प लिया है, बिना संकल्प के व्रत जो होता है वो आधा अधूरा माना जाता है। तो व्रत में संकल्प लेना बहुत जरूरी है। तो आपने जो संकल्प लिया है वो कुछ इस प्रकार से लेना है कि मैं ये जन्माष्टमी का व्रत 48 घंटे तक रखूंगी, 48 घंटे के बाद मैं व्रत का पारण करूंगी। और जिस विधान से रखना है, या तो अगर व्रत रखना चाह रहे हो एक दिन फलाहार से एक दिन जल पी के, तो आपको ऐसे रखना है कि मैं जन्माष्टमी का व्रत एक दिन फलाहार से रखूंगी और एक दिन निर्जला रखूंगी, या फिर दोनों दिन मैं जन्माष्टमी का व्रत रख रही हूँ 26 और 27 को। इस दोनों दिनों के व्रत में मैं दोनों दिनों के व्रत में फलाहार से ही व्रत रखूंगी, मैं अन्न का सेवन नहीं करूंगी। दोनों दिन मैं व्रत रख रही हूँ। तो लेकिन जब आप संकल्प लेना है ना, तो संकल्प में आपको ये बोलना है, अगर खाली 26 तारीख का व्रत रख रहे हो तो खाली 26 तारीख के लिए बोलना है, अगर खाली 27 तारीख के व्रत रख रहे हो तो खाली 27 तारीख के लिए बोला। लेकिन अगर दोनों दिन के लिए व्रत रख रहे हो तो आपको ये विशेषकर संकल्प में बोलना होगा कि मैं 26 और 27 दोनों दिन का जन्माष्टमी का व्रत रख रही हूँ। इन दोनों व्रत के आधार पर मैं किसी भी प्रकार से कोई भी काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं दूंगी। आपको अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, और ये भी बोलना है कि मैं दोनों दिन का व्रत रख रही हूँ और संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, और फलाहार से व्रत रखूंगी या निर्जला व्रत रखूंगी, जो भी आपकी सामर्थ्य है। अब अगर 26 को भी व्रत रख रहे हैं, 27 को भी व्रत रख रहे हैं, तो लाला का प्रादुर्भाव कब करें, अर्थात रात को 12 बजे वाली जो पूजा है वो आपको कब करनी है? तो रात को 12 बजे वाली जो पूजा है वो आपको 26 तारीख की रात को ही करनी है, चाहे आप व्रत 26 को करें चाहे 27 को करें। लेकिन रात को जो 12 बजे वाली पूजा है वो आप 26 तारीख को करें, क्योंकि 26 तारीख को अष्टमी तिथि भी आपको मिल रही है। 26 तारीख को रोहिणी नक्षत्र भी आपको मिल रहा है। 26 तारीख को वो सभी योग बन रहे हैं जिस योग में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी का प्रादुर्भाव हुआ था। अगर मैं बात करूं 27 तारीख की, तो 27 तारीख को उदय तिथि के अनुसार आपको अष्टमी तिथि मिलेगी, उदय तिथि के अनुसार आपको रोहिणी नक्षत्र मिलेगा। लेकिन शाम की जो आप रात को 12 बजे अगर 27 तारीख को पूजा करते हो, तो ना तो उस समय पे रोहिणी नक्षत्र होगा और ना ही उस समय पे अष्टमी तिथि होगी। तो जो कन्हैया जी की पूजा करानी है, कन्हैया जी का प्रादुर्भाव कराना, व्रत बेशक आप 2 दिन रखो, कोई भी परेशानी नहीं, लेकिन कन्हैया जी का जो प्रादुर्भाव आप करा रहे हो, कन्हैया जी का जो जन्म कराओगे, रात को 12 बजे जो सेलिब्रेशन होता है वो आप 26 तारीख को करोगे तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। 26 तारीख को अगर आप 26 और 27 तारीख को व्रत रख रहे हो तो 26 तारीख को रात को कन्हैया जी का प्रादुर्भाव करके आपको हल्का सा चन्यामृत का पान कर लेना। उनको जिस चन्यामृत से स्नान करा है उस चन्यामृत का पान कर लेना और नेक्स्ट डे का व्रत कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। कहीं कहीं पे देखो व्रत के पारायण की 3 विधि होती है, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि व्रत का पारायण कैसे करते हैं। 3 विधि होती है, तीनों विधि से व्रत का पारायण किया जाता है, ठीक है ना। कहीं कहीं पे रात को 12 बजे व्रत का पारायण करते हैं, कहीं कहीं पे नौमी तिथि पे अष्टमी तिथि खत्म होने के बाद व्रत का पालन करते हैं, और कहीं कहीं पे रोहिणी नक्षत्र खत्म होने के बाद व्रत का पालन करते हैं। तो वो तीनों ही विधि सर्वोत्तम है। श्रीधाम वृंदावन में हमेशा रात को 12 बजे के बाद व्रत का पालन करते हैं।
दिल्ली में भी रात को 12 बजे के बाद व्रत का पालन कर लिया जाता है। आपके यहाँ पे स्थान क्षेत्र के अनुसार जैसी परंपरा हो आप वैसा कर सकते हो, ठीक है ना। शुरू से आप जैसा व्रत रख रहे हो आप वैसा कर सकते हो, कोई भी नई चीज ऐड ऑन मत कीजिए, ठीक है ना। तो विधि बता दी है। चौकी जो है वो आप ओबियसली बात है 6 दिन बाद ही हटेगी, 6 दिन से पहले चौकी आपको हटानी ही नहीं है, चौकी 6 दिन के बाद ही उठेगी। अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हो तो मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। मैं रिपीट कर दूं अगेन, 4 बार 9 20 25 65। इस पर आप अपने बच्चों की कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं, आपके बच्चों का फ्यूचर क्या होने वाला है, आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, आपके हस्बैंड का फ्यूचर क्या होने वाला है। डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप लोग जान सकते हैं कि आपका बच्चा जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस क्षेत्र में जॉब करेगा, ये क्या राजयोग है या नहीं है, लकी कलर, लकी नंबर, कौन सा रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्या क्या उपाय करेगा कि उसका लक इन हैंड होगा, कितने % उसका लक काम करता है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।